बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट सेकंड में हमने अपना सब्जेक्ट शुरू किया था इकनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान, और उसमें हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया था आपसे कि व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ की क्या खसूसियात होती हैं और लेस डेवलपिंग मीशत की इकनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन होती है। इसके बाद आज दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं कि व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ द इकनॉमिक डेवलपमेंट, यानी माशी तरक्की की राह में कौन कौन सी रुकावटें होती हैं। ये जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं जिसको डेवलपिंग इकानमी कहते हैं, इसकी क्या वजूहत थी, इसकी खसूसियात क्या थी, वो हमने देखे। अब देखते हैं कि इसकी रुकावट की क्या वजूहत होती हैं, इसके ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं। इसमें पहला ये था, इसमें पहला पॉइंट है इसमें कि देयर इज़ द लो लिटरेसी रेट। इट इज़ आल्सो द ऑब्स्टेकल दैट the literacy rate is very low in underdeveloped countries. It reduces the rate of economic growth. In Pakistan, the literacy rate of education is very low. Due to this, our farmer is unable to adopt the modern methods of production. लोगों की खानगी की शरह जो है वो कम होती है, नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। इट इज़ आल्सो द हर्डल, इट इज़ आल्सो द ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ द इकनॉमिक डेवलपमेंट। एक और पॉइंट हम देखते हैं कि वो जो वजह बनती है इसकी, दैट इज़ कॉल्ड द जॉइंट फैमिली सिस्टम। ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं। इन मैनी कंट्रीज़ द लाइक पाकिस्तान दिस सिस्टम इज़ स्टिल अवेलेबल। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली लिव टुगेदर, फ्यू ऑफ देम वर्क हार्ड वाइल द अदर डू नथिंग। कुछ लोग काम करते हैं, कुछ नहीं करते, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इन वजूहत की बिना पर जो कौमी पैदावार है वो कम हो जाती है क्योंकि उनकी तवज्जो नहीं होती इसकी तरफ। अनदर पॉइंट विच इज़ द आल्सो द मेन ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ द इकनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज़ कॉल्ड द कास्ट सिस्टम, यानी जिसको हम उर्दू में कहते हैं ज़ात पात का निज़ाम। लोग बहुत प्राउड होते हैं, डिफरेंट ज़ातों से उनका ताल्लुक़ होता है। इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पीपल आर प्राउड अबाउट देयर कास्ट एंड कलर। एवरीबॉडी कंसिडर हिमसेल्फ सुपीरियर देन अदर ड्यू टू हिज रेशियल क्वालिटी। कास्ट सिस्टम हैज़ क्रिएटेड द हार्टेड अमंग द पीपल, यानी इसकी वजह से लोगों में नफ़रत पैदा होती है और यह भी माशी तरक्की में रुकावट का बायस बनती है। एक और रीज़न जो ऑब्स्टेकल है इसकी जो रुकावट बनती है माशी तरक्की में, इकनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज़ कॉल्ड द कस्टम एंड ट्रेडिशंस। लोग ज़्यादातर रस्म व रिवाज पर यकीन रखते हैं। दीज आर आल्सो द ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ द इकनॉमिक डेवलपमेंट। एंड इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज पीपल बोरो द मनी एंड स्पेंड इट ऑन द डेथ बर्थ ओकेजन्स, सो देयर रेट ऑफ सेविंग ऑलवेज रिमेंस नेगेटिव, यानी मुख्तलिफ रसूमात पर लोग पैसे खर्च कर देते हैं, उनके रेट ऑफ सेविंग कम रहता है। Another reason or another obstacle in the way of economic development, that is called the wastage of money in the suits. The people waste a lot of money and time to engage themselves in the lawsuits, यानी उनके ख़ानदानी मसाइल इतने ज़्यादा होते हैं, एक दूसरे को मुकदमाबाजी में उलझाए रखते हैं। It wastes the saving and production of people low. जब सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होती और इसकी वजह से कौमी प्रोडक्शन जो है वो कम होती है। Another obstacle that is called the no active participation of the women. इन ममालिक में जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, जो डेवलपिंग इकानमी होती है, उसमें औरतों की शमूलियत जो है ज़्यादा मुतहरिक नहीं होती। इन दिस कंट्रीज़ द वुमन इज़ अनएबल टू प्ले हर रोल इन द इकनॉमिक एक्टिविटी। हाफ द पॉपुलेशन रिमेंस जॉबलेस विच रिड्यूसेस द पर कैपिटा इनकम, और उसकी वजह से लोगों की पर कैपिटा इनकम कम होती है। अनदर रीज़न दैट इज़ कॉल्ड द एटीट्यूड ऑफ द पीपल। लोगों का रवैया कैसा होता है। इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एटीट्यूड ऑफ द पीपल इज़ आल्सो नॉट पॉजिटिव टुवर्ड्स द इकनॉमिक डेवलपमेंट। पीपल इन दिस कंट्रीज आर कंजर्वेटिव एंड दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द एनी चेंज, यानी नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते, पुराने ख्यालात के तहत काम कर रहे होते हैं। एक और बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल जो होती है इकनॉमिक डेवलपमेंट में, दैट इज़ कॉल्ड द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रिड्यूसेस द रेट ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। Rapid change in the government discourage the rate of the investment in the country. In Pakistan there are the rapid change in the governments, यानी गवर्नमेंट बार बार चेंज होती रहती हैं, लोगों को ज़्यादा यकीन नहीं रहता, उनकी काम करने वालों की हौसला शिकनी होती है। ईच गवर्नमेंट कंडेम्ड द पॉलिसी ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट। हर आने वाली गवर्नमेंट पुरानी गवर्नमेंट को बुरा कहती है और उसकी जो प्लानिंग होती है उनको भी ख़त्म कर देती है। ये बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स हैं जो माशी तरक्की की राह में रुकावट होती हैं।
तो हमारे आज के दो टॉपिक हैं। एक हमने ये देखा कि व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं एक और टॉपिक शुरू करते हैं, इसी के साथ अटैच है कि वो कौन से मेजर्स हैं जिनको अडॉप्ट करके हम इन इकोनॉमिक जो ऑब्स्टेकल्स हैं इनको ख़त्म किया जा सकता है। यानी हम कहते हैं कि मेजर्स टू रिमूव द इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स ऑफ द लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान। यानी लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं इनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, वो कौन सी तदाबीर है जिनको अडॉप्ट करके इन पर काबू पाया जा सकता है। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन भी बनता है कि हाउ टू ब्रेक द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यानी ये गुर्बत का जो मनहूस चक्कर है इसको भी कैसे तोड़ा जा सकता है, इस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, या वो कौन सी चीज़ें जिनको अडॉप्ट करके जिनकी अडॉप्शन से इन ऑब्स्टेकल्स पर काबू पाया जा सकता है। इसके चंद पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स में इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पॉइंट पहले इसमें यह है कि प्रॉपर यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती ज़राए का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए। द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान कैन अचीव द रैपिड ग्रोथ रेट बाई मेकिंग द एफिशिएंट यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। बाई प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज वी कैन इंक्रीज़ द प्रोडक्शन एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री। यानी कि कुदरती ज़राए को बेहतर इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी कुल पैदावार में इजाफा होगा और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगी। अनदर मेजर्स विच कैन वी अडॉप्ट, जिसको हम अडॉप्ट करने के बाद ऑब्स्टेकल पर काबू पा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सेल्फ रिलायंस पॉलिसी। यानी जो अपने ज़राए हैं उन पर इन्हिसार किया जाए ज़्यादातर। द लेस डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान शुड रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन एड, यानी बैरूनी इमदाद पर ज़्यादा इन्हिसार ना किया जाए। द हैवी रिलायंस ऑन फॉरेन एड एंड इट्स रिपीटेड सस्पेंशन, डिले एंड ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट्स हैव क्रिएटेड द मल्टीपल प्रॉब्लम्स। बैरूनी इमदाद पर जब ज़्यादा इन्हिसार करते हैं तो उससे बहुत मुश्किलात पैदा होती हैं। द पॉलिसी ऑफ द सेल्फ रिलायंस शुड बी फॉलोड फॉर फिनेंसिंग द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अगर हम अपने ज़राए पर इन्हिसार करेंगे ज़्यादा पॉलिसीज़ को जल्दी कामयाब किया जा सकता है। अनदर measures to remove the economic obstacle, that is called the encouragement of the private sector, यानी प्राइवेट सेक्टर की हौसला अफजाई की जाए। The less developed countries should encourage the private sector to increase the rate of investment in the country. The government of Pakistan has also given the various incentives to the private sector to remove the rate of development in the economy, ताकि माशी तरक्की को ज़्यादा किया जाए, प्राइवेट लोगों को टैक्स में छूट दिया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। Another measure to remove the economic obstacle, that is called the increase in the export, यानी हमारी जो बरामदात हैं उसमें इजाफ़ा किया जाए, जो हम अपनी चीज़ें दूसरे ममालिक को भेजते हैं उसमें इजाफ़ा किया जाए। अच्छा, इसमें हम कहते हैं कि वी शुड इंक्रीज़ आवर एक्सपोर्ट टू मेक आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल। अगर हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो हमारी जो तवाज़ुन अदायगी है वो बेहतर हो जाएगा। एंड वी शुड इंक्रीज़ द एक्सपोर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंस्टेड ऑफ द प्राइमरी गुड्स। प्राइमरी गुड्स हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका मुआवजा कम मिलता है, हमें चाहिए कि हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। इसके साथ ही एक पॉइंट और अटैच करते हैं कि देयर शुड बी द इंक्रीज इन द सेविंग। तो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेस डेवलप्ड कंट्रीज जैसे होते हैं शुड प्राइवेट इंसेंटिव्स टू द इनकरेज द रेट ऑफ सेविंग इन द कंट्री। लोगों में ऐसा रुझान पैदा किया जाए, लोगों को ऐसे इंसेंटिव दिए जाएँ ताकि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें। न्यू एंड अट्रैक्टिव सेविंग स्कीम्स शुड बी इंट्रोड्यूस। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी स्कीमें इंट्रोड्यूस करवाए जिससे लोगों में बचत की आदत पैदा हो। Another measure to remove the economic development, that is called the reduction in imports, यानी दरामदात में जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं उसमें कमी की जाए। The developing countries should produce the substitute of the imports inside the country to save the foreign exchange, यानी वो ज़र मुबादला जो हम बाहर से चीज़ें मंगवाने पर ख़र्च करते हैं वो कम खर्च होगा अगर हम उन चीज़ों का सब्सिट्यूट अपने ही मुल्क में तैयार कर लिया जाए। The imports of the luxuries should be curtailed, यानी हम कहते हैं कि जो लग्जरीज आइटम्स हैं उनको कम करना चाहिए, उन पे ज़्यादा खर्च तो है, उन पे ज़र मुबादला ज़्यादा खर्च होता है, उन पे फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा खर्च हो जाता है। अगर हम इसको कम करेंगे, रिडक्शन करेंगे इंपोर्ट्स में, तो उसकी वजह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारे पास ज़्यादा सेव होगा, बचत होगी उसमें। अनदर मेजर, यानी ऐसी तदाबीर, ऐसा एक और तदाबीर जिसके ज़रिए हम जो माशी तरक्की की राह में जो रुकावटें होती हैं, जो इकनॉमिक ऑब्स्टेकल्स होते हैं उनको कम किया जा सकता है। दैट इज़ कॉल्ड द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। जो ज़्यादातर तरक्की पजीर ममालिक होते हैं जस्ट लाइक द पाकिस्तान, दे आर आल्सो डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर, उनका ज़्यादातर शोबा एग्रीकल्चर से वाबस्ता होता है। पाकिस्तान में भी ऐसे ही है।
द इंक्रीज द पर यील्ड, जब हम फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा करते हैं। गवर्नमेंट शुड एक्सपेंड द क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स, गवर्नमेंट को चाहिए कि फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे, ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़े कम से कम रेट पर फराहम करे। एंड ड्यू टू द लो यील्ड ऑफ द वीट, पाकिस्तान हैज़ इम्पोर्ट मैनी टाइम्स टू मीट द नीड्स ऑफ द कंट्री। देखें, अगर पर एकड़ आमदनी कम होती है तो हमें बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं जो हमारे लिए बहुत महंगी पड़ती हैं। और अगर हम कोशिश करें तो पर एकड़ आमदनी में हमारी इजाफ़ा हो, पैदावार में इजाफ़ा हो, तो उससे भी माशी तरक्की होती है। और यह ज़्यादातर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को तरक्की देने से हमें ये चीज़ हासिल होगी। अनदर पॉइंट, रिडक्शन इन द अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ इख्तियार करनी चाहिए जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, बेरोज़गारी कम हो। और उससे ये होता है कि नए प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं जिससे रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में इजाफ़ा होता है। डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिस तरह हमने बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इजाफ़ा होना चाहिए, उसमें तरक्की हो तो हमारी जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो कम हो जाती हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, अगर उसको तरक्की दी जाए तो उस इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से, यानी जिसमें सनतों को तरक्की देना कहते हैं, ज़्यादा कारखाने लगाए जाएँ। और ऐसे कारखाने ज़्यादा लगाए जाएँ, दे आर कॉल्ड द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। ऑल द रॉ मटेरियल शुड बी यूज्ड इन दिस इंडस्ट्रीज इंस्टेड ऑफ द एक्सपोर्टिंग द न्यू रॉ मटेरियल ऑन द लोअर रेट्स। जो हमारा रॉ मटेरियल, कोशिश की जाए कि उससे रिलेटेड इंडस्ट्री को तरक्की दी जाए, ताकि जो रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो लो रेट पर बाहर भेज रहे होते हैं, वही अपनी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाए। अनदर एक और पॉइंट इसमें जो है मेजर्स का, अनदर मेजर्स टू अडॉप्ट टू रिड्यूस द ऑब्स्टेकल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज़ कॉल्ड द इंट्रोड्यूस टू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए। द डेवलपिंग कंट्रीज कैन इंक्रीज द रेट ऑफ डेवलपमेंट बाई अडॉप्टिंग द सूटेबल एडवांस टेक्नोलॉजी इन द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, बट दे शुड अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। यानी नई टेक्नोलॉजी को ईजाद करने से जो चीज़ें हम इख्तियार कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, उससे भी हम कहते हैं कि हमारी माशी तरक्की में इजाफ़ा होता है और वो जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो कम होते हैं। अनदर पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड द रिडक्शन इन पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी आबादी में, अफजाइश आबादी में कमी की जाए। इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज हाई बर्थ रेट इज़ द मेन काज ऑफ द लो पर कैपिटा इनकम। बर्थ रेट ज़्यादा होता है, जितने वसाइल होते हैं वो सारे के सारे उस आबादी पर खर्च हो जाते हैं। तो इफेक्टिव मेजर शुड बी टेकन टू रिड्यूस द पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन प्रेशर को कम करने के लिए मौसर इक़दाम उठाए जाएँ और इससे भी माशी तरक्की राह में रुकावटें जो हैं वो कम हो जाती हैं। अनदर पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्म्स, यानी इंतज़ामी इस्लाहात की जाएँ। द प्रोफेशनल क्वालिफाइड पर्सन शुड बी अपॉइंटेड इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इन द प्लानिंग सेक्टर, और प्लानिंग सेक्टर में और फिनांस के इदारों में उन लोगों को हायर किया जाए जो बहुत ज़्यादा तजर्बाकार हों, ताकि वो इन इदारों को बेहतर तरीके से चला सकें। अनदर पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड द मेजर्स टू फॉर द measures to adopt in the way of the economic development, that is called the effective planning. Effective planning mean, यानी हम कहते हैं कि मौसर मनसूबाबंदी की जाए। The less developed countries can prepare the development plan to accelerate the rate of development in the country। जब बेहतर मनसूबाबंदी की जाती है तो उसके ज़रिए इफेक्टिव प्लानिंग के ज़रिए हम जो मुआशी तरक्की की राह में जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं उनको कम कर सकते हैं। Another point to adopt, that is called the political stability, यानी मुल्क में मुआशी सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। It is the basic requirement for the development of the any country. All the poor countries should prevail the peace and political stability if they want to achieve the development. अगर वो अपने मुल्क में मुआशी तरक्की चाहते हैं तो उनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लोगों को ज़्यादा यकीन हो, उन्हें पता हो कि आने वाली गवर्नमेंट जो है इन प्रोजेक्ट्स को ख़त्म नहीं करेगी, तो फिर लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है, लोकल इन्वेस्टमेंट भी सूरत में ज़्यादा होती है, और इस तरीके से जो ऑब्स्टेकल्स हैं मुआशी तरक्की की राह में वो कम हो जाती हैं। एक और हम कहते हैं कि पॉइंट जिसको अडॉप्ट करने से, दैट इज़ द लास्ट पॉइंट, इसमें हम देखते हैं कि जिसको अडॉप्ट करने से
माशी तरक्की की राह में जो रुकावटें होती हैं, जो ऑब्स्टेकल्स होती हैं, उनको ख़त्म किया जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड द स्टेबल इकनॉमिक पॉलिसी। इसको हम उर्दू में कहते हैं कि मुस्तहकम माशी पॉलिसी। यानी ऐसी माशी पॉलिसियाँ अडॉप्ट की जाएँ जो मुस्तहकम हों, स्टेबल हों, यानी उनमें उतार चढ़ाव ज़्यादा ना आए और मुस्तकिल रहें। द पुअर कंट्रीज शुड अडॉप्ट द स्टेबल इकनॉमिक पॉलिसी and there should be no frequent changes in the taxation and import system policy because it discourage the rate of investment in the country। अगर बार बार माशी पॉलिसी को चेंज किया जाए, जो इन्वेस्टर होता है वो डिस्करेज होता है। तो हम कहते हैं कि बार बार इसमें माशी पॉलिसीज़ को चेंज ना किया जाए, बल्कि द पुअर कंट्रीज शुड अडॉप्ट द स्टेबल इकनॉमिक पॉलिसी। हमेशा उन्हें मुस्तहकम माशी पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए। तो यही दो टॉपिक्स इसमें मैंने आपको बताए, दो बनते हैं, दो सवालों के जवाब बनते हैं कि वो कौन से मैयर्स जिनको अडॉप्ट करके माशी तरक्की की राह में रुकावटों को ख़त्म किया जा सकता है। अनदर पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड हाउ ब्रेक द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो हम विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को भी कैसे तोड़ सकते हैं, उसको कैसे ख़त्म किया जाता है, इन दोनों टॉपिक्स का जवाब इसमें आ जाता है। तो पहला हमने देखा इसमें व्हाट आर द मेन ऑब्स्टेकल्स इन द इकनॉमिक डेवलपमेंट, माशी तरक्की की राह में मेन रुकावटें कौन सी होती हैं, एंड हाउ वी कैन अडॉप्ट द मेजर्स, कौन कौन से तदबीर को अख्तियार किया जा सकता है, और विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 3 टॉपिक्स को आज आप देखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल नए टॉपिक्स के साथ इसको शुरू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को।